दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा में। मैं हूं आपका फ्रेंडली एडवोकेट और आज की वीडियो डेडिकेटेड है सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को जो कि फेमस हैं या फिर फेमस होना चाहते हैं, या फिर कोई नॉर्मल इंसान जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है लेकिन उसके मन में डर का माहौल है। वो देख रहा है कि मेरे जो फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या तो वो जेल जा रहे हैं, या उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है, या फिर उनको मीडिया ट्रायल फेस करना पड़ रहा है और मेंटल हैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है अपने जोक्स के लिए। अब इस वीडियो में मैं आपको एज एन एडवोकेट बताऊंगा कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है कि आपके पास क्या राइट है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी लिमिट्स क्या है, उसके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, और कौन कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, और कौन कौन से कॉमेडियंस जेल गए हैं, और क्या क्या इसमें प्रोसीजर्स हैं। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जानना ज़रूरी होगा कि हमारा संविधान आर्टिकल 19(1) हमें यह इजाज़त देता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं साथ में जिसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर की। आप जो कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, जोक बोलते हैं, उससे पब्लिक ऑर्डर हार्म नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी यानी अखंडता, इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वायलेंस इंसाइट नहीं होना चाहिए आपकी स्पीच से, और आपकी स्पीच से कोई किसी का रेपुटेशनल डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी कोई बंदा डिफेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आप पे डिफेमेशन का केस कर सकता है। जो आपकी जो स्टेटमेंट है, आपकी जो कॉमेडी है, उससे जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं हमारी फॉरेन स्टेट्स के साथ, वो हार्म नहीं होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी स्टेटमेंट पब्लिक ऑब्सीनिटी नहीं होनी चाहिए और इमोरल नहीं होनी चाहिए, इसमें भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। आपकी स्टेटमेंट सेडिशियस नहीं होनी चाहिए। आप कोई विद्रोह को प्रमोट नहीं कर सकते कि देश के खिलाफ आप ऐसा कोई एक्ट करिए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए कि आपका जो है जो एक्ट है वो देश के अगेंस्ट, आपका जो कमेंट है वो देश के अगेंस्ट जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सोचेंगे कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस में अब आप पे लग जाएंगे तो आप कॉमेडी कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने, ये अच्छी बात है कि बहुत सारे केसेस में ये कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है, और इसके जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको नैरोली कॉन्स्टिट्यूट करना जाना चाहिए। यानी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि उसकी जर्नल को बैन कर दिया था स्टेट ऑफ मद्रास ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दी थी। एक श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें 66A ऑफ द IT एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था, जिसमें श्रेया सिंघल ने एक ऑब्सीन कमेंट किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उसको पनिशमेंट हो गई थी, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियंस और आम लोगों के फेवर में ही जजमेंट दिए नॉर्मली जब बात आती है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और वो अब तक ऐसा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्रोसेस होती है आपको उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। सपोज आप कोई कमेंट कर देते हैं और आपके खिलाफ FIR हो जाती है, तो आपको पुलिस के सामने तो पेश होना ही पड़ेगा, आपको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, और आपको एडवोकेट हायर करना ही पड़ेगा। तो मैं हूं आपका फ्रेंडली एडवोकेट जो आपको हर लीगल इश्यूज पे एडवाइस करूंगा। अब इस केस में जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं या क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में होंगे, उस पर एक बार एक करके डील करते हैं। अब आपने देखा कि रणवीर अलाहाबादिया का केस हुआ, उसने जो है कमेंट किया जो डेरोगेटरी था, सबने माना, लेकिन हमने सोचा कि उसको जो है ऑनलाइन जो है उसको थोड़ी सी उसको डांट फटकार पड़ेगी, वो सॉरी बोल देगा, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। उसके खिलाफ क्या होता है, मुंबई में FIR रजिस्टर हो जाती है, उसके खिलाफ गुवाहाटी में FIR रजिस्टर हो जाती है। अब आप यहाँ सोचेंगे यार मुंबई में कमेंट किया तो गुवाहाटी में कैसे FIR रजिस्टर हो गई। तो दोस्तों ये भी हमारे लॉ के अंडर प्रोविजन है कि अगर आपको कोई कमेंट है वो ऐसे कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हार्म कर देता है जो गुवाहाटी में है, या फिर कोई बंदे का जो गुवाहाटी में रिसाइड करता है उसके सेंटिमेंट्स हार्म होते हैं, तो वो भी आपके खिलाफ FIR करवा सकता है। तो आप वही है, प्रोसेस पोजीशन बन जाती है इसमें आपके लिए। तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहां पे बात करते हैं कुणाल कामरा के केस की। अभी कुणाल कामरा ने एक वीडियो पब्लिश करी जिसमें उसने गवर्नमेंट के खिलाफ और बहुत पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ बिना नाम लिए इनडायरेक्टली टारगेट किया। तो यहां पर क्या हुआ कि जो जिस क्लब में उसने वो कॉमेडी परफॉर्म की, उस क्लब को ही लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। तो अब यहाँ पर बड़े मजे की बात है, ना वो क्लब का ओनर है ना वो रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बाद वो तो क्लब को क्यों तोड़ा लोगों ने। लेकिन वही है, पब्लिक सेंटिमेंट्स हार्म हो गए, अपना लॉ हाथ में ले लिया, और इसको क्या है स्टेट कभी कभी डिफेंड भी कर देती है। लेकिन कुणाल कामरा ने भी क्या किया, स्मार्टली उसने मद्रास हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, जिसमें उसको पुलिस ट्रांसिट रिमांड में लेके नहीं जा सकती। अब यहाँ पर वही है कि कुणाल कामरा ऑलरेडी रिच था, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है, उसके पास यूट्यूब से भी उसको बहुत पैसे मिलते थे, वो एडवोकेट हायर कर पाया। लेकिन अगर आप मामूली
इंसान है, पहली बात तो अगर आप मामूली इंसान है, आपके व्यूज़ नहीं आते तो कोई गवर्नमेंट आपसे हार्म नहीं हो पाएगी। तो किसी ने सही कहा है कि जब तक आप मशहूर नहीं हो तब तक आप आज़ाद हो, जैसे आप मशहूर हो गए तो तैयार रहिए, कोई ना कोई तो आपके सेंटिमेंट से हर्ट हो ही जाएगा, और ये अभी नहीं हमेशा से होता आ रहा है। तो कुछ कॉमेडियंस की बात करते हैं जो जेल भी गए हैं इस कॉमेडी के चक्कर में। मुनव्वर फारूकी का एग्जांपल है, उसने कोई कमेंट कर दिया था, किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हार्म हो गए थे किसी के, तो उसको 1 महीने तक जेल रहना पड़ा था, फिर उसको बाद में बेल मिल गई थी। कुक्कू शारदा जो कपिल शर्मा शो पे आता है, इसने भी डेरा सच्चा सौदा, रहीम जो था कोई डेरा का चीफ है, ये जेल में है अभी किसी सीरियस चार्जेस में, लेकिन इसको भी जेल में रह के आना पड़ा एज अ कॉमेडियन। तो कॉमेडियंस के जेल में जाने के भी केसेस हुए हैं, और कुणाल कामरा अभी इन्वेस्टिगेशन फेस कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं रणबीर इलाहाबादी अभी इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे कॉमेडियंस ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इतिहास हमें बताता है कि जब जब किसी ने पावर को क्वेश्चन किया है या किसी ने कमेंट किया है, आप किसी रिलीजन की किसी प्रैक्टिस को क्वेश्चन करते हो, तो आपके खिलाफ जो है स्टेट मशीनरी एक्ट करती है, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है ट्रूथ ही जीतता है। आपका एडवोकेट अगर अच्छा है, आपको अच्छे से गाइड करेगा, तो आपकी ही जीत होगी। और इसीलिए मैंने चैनल बनाया है आप लोगों के लिए कि आपको राइट्स के बारे में आपको बता सकूं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो वहाँ पे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी जैसे नेता भी जेल गए थे, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला था। लेकिन फिर बाद में हमने क्या देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसलिए आप होप मत खोइए। आपने अभी देखा यूक्रेन का भी प्रेसिडेंट कॉमेडियन है, और उसके बाद हमारे जो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है श्री भगवंत मान जी, वो भी कॉमेडियन है। तो आप जेल जाने से मत घबराओ। एक्चुअली मैं खुद भी जेल नहीं गया हूं, लेकिन ये बताता है इतिहास कि जो भी जेल गया है वो आगे जाके सक्सेसफुल हुआ है। और जिसमें भी अगर आपके ऊपर FIR भी हो जाती है तो आप उस पर आप वरी ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी ऐसी ऐसी जजमेंट है हमारे पास जो ये बताता है कि राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ वेरी फंडामेंटल राइट, और हमारे पास वो एक्सरसाइज करने की पावर है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फेवर में है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आप मुझे एज एन एडवोकेट एंगेज करना चाहते हैं या मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, या फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।